नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस सटीक सैन्य कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान लगातार जवाबी हमलों की कोशिश करता रहा, लेकिन भारतीय सेना ने संयम और दृढ़ता से जवाब दिया। भारी नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने 10 मई को दोपहर 3:35 बजे भारतीय सैन्य अधिकारियों से संपर्क कर संघर्ष विराम की अपील की। भारत ने सशर्त सहमति देते हुए शाम 5 बजे से संघर्ष विराम की घोषणा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति से कभी पीछे नहीं हटेगा। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भारत पाक संघर्ष विराम की घोषणा को समझदारी भरा कदम बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों के नेताओं से बातचीत कर तनाव घटाने में मध्यस्थता की। अब 12 मई को एक और डीजीएमओ स्तर की वार्ता तय की गई है। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम को भारत की रणनीतिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्णय लेंगे वह सही होगा। यह संघर्ष विराम भारत की कूटनीतिक और तकनीकी सफलता है। उन्होंने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार भारत ने तकनीकी रूप से जो कार्रवाई की है वह ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह संघर्ष विराम भारत की मजबूत विदेश नीति और सैन्य रणनीति का परिणाम है। उन्होंने भारत के सख्त आतंकवाद विरोधी रुख की सराहना की। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया, देश के दुश्मनों के साथ जो व्यवहार किया, और हमने सबने हमारे विदेश मंत्री, विदेश प्रवक्ता सबके माध्यम से जो जानकारी आपको हमको कामन हुई है कि 12 मई तक ये सीज फायर हुआ है, और मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो निर्णय लेगी सब सही लेगी। निश्चित रूप से ये भारतीय पक्ष की जीत भी है, जिसने दुश्मनों को घुटने तले ला करके अपने देश के दुश्मनों से निपटने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, इस बार तकनीकी रूप से जिस ढंग से भारत ने अपनी कार्रवाई की है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। भूतो न भविष्यति, कम समय में जिस प्रकार से अपनी सीमाओं में रह करके आधुनिक तकनीक के बलबूते पर शस्त्रार्थों के जैसे शस्त्रों और जैसी मिसाइल और व्यवस्था थी देश के दुश्मनों से निपटने में, जो माननीय मोदी जी ने अपनी रणनीति के आधार पर भारत की धाक और साख दुनिया में बनाई, वाकई वो अद्भुत है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। मेरी दमोह में 23वां जैविक प्राकृतिक खेती हाट बाजार 11 मई को। दमोह में 11 मई 2025 रविवार को 23वां जैविक प्राकृतिक खेती उत्पाद हाट बाजार लगाया जाएगा। गर्मी को ध्यान में रखते हुए अब यह बाजार प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह बाजार किसानों को अपने जैविक एवं प्राकृतिक उत्पाद बेचने का अवसर देता है, जहां हानिकारक रसायनों से मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। सिंगल यूज पॉलिथीन प्रतिबंधित रहेगा और क्रेताओं से अपील की गई है कि वे कपड़े या जूट के थैले लेकर आएं। स्वसहायता समूहों द्वारा कपड़े के थैलों के विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे।
दमोह मातृ मृत्यु प्रकरण में चिकित्सकीय लापरवाही पर कार्रवाई। दमोह जिले में मातृ मृत्यु के एक गंभीर मामले में चिकित्सकीय लापरवाही पाए जाने पर संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांजलि सिद्धम की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अनुशंसा पर हुई। 15 मार्च 2025 को ग्राम गैसाबाद निवासी 20 वर्षीय शाइबा बी की मातृ मृत्यु की जांच में लापरवाही सामने आई, जिससे यह दुखद घटना घटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का संदेश दिया है। दमोह जबलपुर नेशनल हाईवे पहले चरण में निर्माण शुरू। दमोह जबलपुर नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में दमोह से जबेरा तक 45 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, जिसकी लागत 335 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए NHAI ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजना के पूरा होने से यात्रा समय 1 घंटे 25 मिनट से घटकर 40 मिनट रह जाएगा। दूसरे चरण में सिंग्रामपुर कटंगी और कटंगी जबलपुर खंड का निर्माण होगा, लेकिन वन्यजीव सर्वे और वन विभाग की अनुमति जरूरी होगी। इस मार्ग में 6 बाईपास प्रस्तावित हैं, जिससे यातायात सुगम रहेगा। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।